या फिर उनकी मेमोरीज काम नहीं कर रही है। या अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। हम लोग खाना क्यों खाते हैं? खाना क्यों खाते हैं? हमारी भूख मिट जाए। हम लोग नींद क्यों लेते हैं? हमारे शरीर को आराम मिल जाए। हम दवा क्यों लेते हैं? कि हमारे शरीर में कोई बीमारी वो खत्म हो जाए। हम दुकान क्यों करते हैं? कि हमारा कुछ प्लस मिले। एक किसान खेती क्यों करता है? कि उसको खेती में अच्छी इनकम मिले। तो मैं यही प्रश्न, बच्चे पढ़ाई क्यों करते हो? कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए। कुछ पाना हो, भगवान से ये प्रार्थना थोड़ी करते हो कि हे भगवान मैं इस बार 10वीं क्लास में हूं, अगली साल मैं 9वीं में चला जाऊं। ऐसी कोई पढ़ाई नहीं करता। उसी प्रकार सत्संग हम लोग क्यों करवाते हैं? जब तक ये मर्यादा आपको समझ में नहीं आएगी तो आए हो, बैठे हो और चले जाओ, कोई फायदा नहीं मिलेगा आप लोगों को। 1% फायदा नहीं मिलेगा। बेटा आवाज तो चाहिए इसको नहीं। मैंने ये बुआ जी कितना है वे? इनकी मम्मी कौन है? प्लीज ले लो ले लो। चलो एक बार आपको जय बोलनी पड़ेगी। जय बोलने का 2 तरीका, एक तो के जय हो, एक के जाऊं हो। यहां सत्संग में मन किसका नहीं लगेगा पहले तो मैं बता देता हूं। रामचरितमानस में लिखा है कि बिना विवेक सत्संग ना होई, राम कृपा बिना सुलभ ना सोई। जिसके ऊपर राम जी की कृपा नहीं है, भगवान की कृपा नहीं है, उसका मन सत्संग में नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। मजबूर होके उनको जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि हरी इच्छा नहीं है। दूसरे नंबर, आप लोगों को जय बोलनी है। जय बोलो ना तो शर्म मत करना। कई लोग कहते महाराज जी हम ऊपर हाथ करके जय बोलो तो मीनक मने कहीं केवेला। एक बात बोलूं आपने, मीनक थाने छोका किया कदी? कदी छोका बोलिया? कदीश नहीं बोलेला। आप कितना भी अच्छा शादी में टेंट लगाओ, कितना खर्चा कर लो, कितनी सुविधाएं दे दो, तो भी लोग क्यों क्या बोलेंगे पता है? क्यों तो बावड़ो हो गयो। और कम खर्चा करेंगे तो क्या बोले? ये तो कंजूस है 1 नंबर का। ज्यादा किया तो बावड़ा हो गया, कम किया तो कंजूस हो गया। और कितनी बढ़िया भोजन जिमाई जो, कितनी बढ़िया जिम्यारे पछे पूछ जो भाई साहब प्रसाद कीकर बनी के सब रेडी है पण पूड़ियां कलड़ी गणी। अब 1.5 किलो खाई गो, पछे पूड़ियां कलड़ी पड़ गई। कितु ही बढ़िया मकान बनाई जो, कितु ही बढ़िया मकान बनिया पछे प्रतिष्ठा रे बाद में किने पूछनो मारो मकान कीकर बनियो के सब बढ़िया है पर नाल हांकड़ी गणी। नाल में थार कई बिछावणो नेकणो कई करनो है। आप बेटे कितना भी अच्छा नंबर लेके आना पढ़ाई करके, परंतु सामने वाला यही कहे कि 98 आए ना, 99 आए होते तो अच्छा रहता। मतलब आपको कोई नहीं बोलेगा कि आपने बेस्ट किया, अच्छा किया। इसीलिए दुनिया की परवाह किए बिना भगवान की भक्ति करनी पड़ती है। और भगवान की भक्ति देखो शुरुआत हमने अभी गणेश वंदना की। आप मुझे बताओ हम गणेश वंदना क्यों करते हैं? हर कार्य में गणेश वंदना होती है, चाहे शादी का काम हो, चाहे प्रतिष्ठा का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, यज्ञ का काम हो, तो भी गणेश जी की पूजा होती है। आप लक्ष्मी पूजन करवाते हो ना दुकानों पे, घर में करवाते हो ना? आपको पता है
उस लक्ष्मी पूजन में 3 घंटे की पूजा में 2 घंटे की पूजा तो सिर्फ गणपति जी की होती है। 2 घंटे की पूजा गणपति जी की होती है, 1 घंटे की पूजा मां लक्ष्मी की होती है। इसका मीनिंग क्या है कि हमारे नाभि से नीचे, देखो मैं शुरुआत कर रहा हूं यहां से, हमने गणपति वंदना की, हमारी नाभि के नीचे 3 अंगुल नीचे मूलाधार चक्र है, वहां पे गणेश जी विराजमान है। फिर नाभि और मूलाधार चक्र के बीच में स्वादिष्ठान चक्र है, वहां पे सावित्री जी और ब्रह्मा जी विराजमान है। फिर हमारा तीसरा चक्र आता है, तीसरा कमल आता नाभि कमल, वहां पे विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी विराजमान है। फिर आता हृदय कमल, इस कमल में भगवान शिव और पार्वती जी विराजमान है। और फिर आता कंठ कमल, कंठ कमल में मां दुर्गा विराजमान रहती है। और फिर आते त्रिकुटी में जाते हैं और फिर सहस्त्रार चक्र में जाते हैं। ये चीज आपको पता ही नहीं है, और जब तक आपको पता नहीं, आप में अपार शक्तियां हैं, परंतु आप अपने आप को कमजोर मान के सबसे बड़ी भूल करते हो। इसीलिए अपने आप को कमजोर मत मानिए, आप तो वो परिंदे हो जो सब कुछ कर सकते हो। हमारी सोच सिर्फ ब्यूटी पार्लर तक नहीं होनी चाहिए। मैं जाऊं ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराऊं, वापस आऊं, आधा घंटा मुंडो तो पासा काला रा काला, कहीं मतलब महाराज। अरे इतो ही प्रेम, जितो प्रेम ब्यूटी पार्लर होवे, इतो प्रेम राम जी रे मंदिर जावनो हो जावे तो जगत रे मायने अमर नाम हो जावे। मीराबाई ने शौक चढ़ियो, नशो चढ़ियो भगवान री प्रेम री भक्ति रो, कर्माबाई ने नशो चढ़ियो राम जी रे नाम रो, है ने कबीर साहिब जी ने नशो चढ़ियो भगवान री भक्ति रो। ये सारे लोग अमर हो गए। आप एक काम कीजिए बेटा, आपके 7वें दादाजी का नाम बताओ, बताओ जल्दी, फास्ट बताओ। आपके 7वें दादाजी का नाम बता पाओगे? नहीं। कारण क्योंकि उन्होंने सिर्फ जगत की चक्की पीसी, उन्होंने उससे प्रेम किया ही नहीं। अब मैं किसी को पूछूंगा मीराबाई का नाम बता देंगे, कबीर साहिब जी का नाम बता देंगे, कर्माबाई का नाम बता देंगे, तुलसी बाबा का नाम बता देंगे, रविदास जी का नाम बता देंगे। अब उनको हम जानते नहीं, पता नहीं कौन सी पीढ़ी में हुए, तो भी उनको याद करते, क्योंकि उन्होंने रिश्ता उनसे जोड़ा, और उनसे रिश्ता जोड़ने वाला कभी मरता नहीं है। फर्क इतना ही पड़ता है, उनका शरीर चला जाता है, परंतु उनका नाम जगत में जब तक भगवान का ब्रह्मांड रहेगा उनका नाम अमर रहेगा। फर्क इतना ही है। हम एक चौराहे पे खड़े हैं, कहाँ जाना है वो आप सोचिए, ठीक है। अब कमर में से एक तो सीधे बैठो, क्योंकि साधना कमर में से टेढ़े होके बैठते ने, उनकी मेमोरी बहुत कमजोर होती है, भूल जाते हैं। हाँ, एक चीज मुझे कई लोग बोलते महाराज मैं भूलू गणो। मैं उन आदमी ने पूछूं कि किने पैया दीदा जो को भूला कि नहीं भूला, के वो तो नहीं भूले। बड़े स्वार्थी है यार तुम लोग, मतलब पैसे देते हो वो तो भूलते ही नहीं हो, तो पैसे दिया भूल जाओ ना, मैंने दिया था, लगभग दिया था, ये पता नहीं है। पैसा कोई भूलता नहीं है, कोई नहीं भूलता। तो छोटी सी चीजें जिंदगी के अंदर ध्यान रखना, हंसता वही है जिसके नसीब अच्छे होते हैं। रोवना तो दुनिया सुबह लगा शाम तक रोवना ही रोवे, मारे कम पड़े। कोई बंदा आके नहीं बोलता कि मारे बत्तो हो गयो। चलो हम भगवान के चरणों में चलते, ईश्वर को बुला देते हैं। आप सभी से मेरी वंदनाएं। कोई भी बच्चा, जो बच्चे होते हैं, अगर उनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, या फिर उनकी मेमोरीज काम नहीं कर रही है, या फिर उनकी बॉडी ग्रोथ नहीं कर रही है, तो आप लोगों को क्या करना है, उस बच्चे को अटक घनी है अपना, अपने ध्यान को नहीं। अब बेटा आपको मैं प्रश्न कर रहा हूं, जी आपने क्यों द्रौपदी किने कहवे, बताओ। इनको पूछ रहा हूं, आपको पूछ रहा हूं। हाँ, किन टाइप री रेवे देखी कदी नहीं देखी? एक हाथी खड़ी वाली, ये जो बगीचे में जाते हैं हम लोग, हाथी नहीं, ऑस्ट्रेलियन घास, वो नहीं, हमारी देसी घास जो ऐसे लंबी जाती है, ऐसे बिना कहीं के वो आडी जावे, खड़ी नहीं, ऐसे जाती है। वो यहाँ पे बहुत सारे खेतों में मिल जाएगी आपको, वो लेके आइए,
उनको थोड़े टुकड़े कीजिए छोटे छोटे, और गाय माता का दूध लीजिए, उसमें उबाल के उस बच्चे को पिलाना स्टार्ट कीजिए जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि बच्चे की हाइट कैसे बढ़ गई। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जो काम 50,000 में नहीं हुआ वो 10 रुपये में हो गया। परंतु हमारे घर में वो चीजें पड़ी, हमको पता ही नहीं है, और पता नहीं होने के कारण हम लोग भटकते फिरते हैं। जो जानता है वो तो फट से काम कर लेता है। चलो हम एक बार जय बोलते हैं। बोलिए श्री भगवान की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की। मेरे साथ में बोलना आपको, गाओगे? 3 काम करना आपको, नाचना भी आपको ही है, गाना आपको ही है, ताली आपको बजानी है, ठीक है? और जिन्हें घनी शर्म आवे अपने अपने ठाणी चौका। मेरे को समझ में नहीं आती, खाने में कोई शर्म ही नहीं करता, बराबर नहीं? राम जी के नाम में क्यों शर्म आवे अपने, ये कभी मत सोचिए। बोलिए श्री भगवान की। देखो मैं आप लोगों के दर्शन करने के लिए आया हूं, ठीक है? जितनी देर थोड़ा समय मिलेगा उतनी देर तक कथा करेंगे, फिर आपको छुट्टी दे देंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका काम बिगड़े, पर मैं ये भी चाहता हूं कि जो मैंने पढ़ा है मैं आपको बताऊं, जो मेरे पास में है मैं आपको शेयर करूं, ताकि किसी न किसी को तो काम आ जाए। मैं सारी चीज बताऊंगा जिसकी सगाई नहीं हो रही है। अगर मैं बोलूं वैसे अगर कर लो, सगाई नहीं होवे तो मुझे चाहे जो दंड दे सकते हो। मैं बोलूं वैसे कर लो तो आपकी जिंदगी में आपके परिवार पे कोई टोना टोटका काम नहीं कर सकता, चाहे वो कैसा भी धुरंधर हो, दुनिया का कैसा भी ताकतवर हो टोटका करने वाला, आपके फैमिली पे वो टोटका कभी नहीं होगा। पर मैं बोलूं वैसे करना पड़ेगा। भाई मैं तो बता के चला जाऊंगा, फॉलो आपको करना पड़ेगा। चलो मेरे साथ में गाना है और थोड़ा नाचना भी, ठीक है? बोले सियावर रामचंद्र भगवान की। भाई जय तो जोर बोलो, कंजूसी मत करो। बोलिए श्री भगवान की। ये जो सत्संग चली ना अभी, ये पूरा लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, ठीक है? आपके कोई सगे संबंधी बेंगलोर, मद्रास, कलकत्ता, केरला, कहीं पे भी, अमेरिका, यूरोप, कहीं पे भी देखते होंगे, तो बट बैठा बैठा कोई लेकर हमारे बुआ जी रे कहीं रियो वे यूं की कर बैठा है, कोई कोई केवल हमारा फूफा रे कहीं रह गयो, फिर और वो भेजेला फोन में, तो देख जो ध्यान रख जो। तो ये कैमरा क्या झूठ नहीं बोलता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी आपके मोबाइल में भी आप देख सकते हो, अभी लाइव चल रहा है। कितने लोग जी, और जो लाइव देख रहे हैं उनको भी मेरा करोड़ बार प्रणाम है। सोनू महाराज ऑफिशियल स्टूडियो पे अभी लाइव चल रहा है, आप अपने मोबाइल पे देख सकते हो, अभी लाइव चल रहा है। बोलिए श्री भगवान की जय। थोड़ी जोर बोलो कृष्णा, मैं कुछ नहीं मांगूंगा आपसे, बस हो